न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है, जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। ज़ोहरान ममदानी शहर के नए मेयर चुने गए हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये एक ऐसा पल है जो इस शहर के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने जा रहा है। और ये जीत क्यों इतनी खास है? क्योंकि ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये तो एक ही झटके में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली घटना है। ये एक ऐसी पहली जीत है जो न्यूयॉर्क शहर के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। तो देखिए, ज़ोहरान ममदानी बने हैं शहर के पहले मुस्लिम मेयर। वो पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर भी हैं। और सुनिए, वो पिछले 100 सालों में शहर के सबसे यंग लीडर हैं। मतलब एक ही चुनाव में तीन इतनी बड़ी ऐतिहासिक बातें। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है। देखिए, इसे अमेरिकी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी हर तबके की नुमाइंदगी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये दिखाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे डाइवर्स शहर अब कैसे बदल रहा है और उसकी आवाज़ अब कौन बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की, उस ताकत की जिसने इस ऐतिहासिक जीत को सच कर दिखाया। और वो थी एक बिल्कुल अलग और जबरदस्त चुनावी रणनीति। यहां ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट डोनर्स का पैसा, पारंपरिक राजनीति, पुराने तौर तरीके, और दूसरी तरफ लोगों की ताकत। ममदानी की कैंपेन ने साफ साफ कॉर्पोरेट फंडिंग को मना कर दिया और एक ऐसा मूवमेंट खड़ा किया जो सीधा लोगों से, गली मोहल्लों से जुड़ा था। और इस ग्राउंड लेवल स्ट्रेटेजी का असर जबरदस्त। शहर के नौजवान, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और हाँ, वो लोग भी जो अक्सर पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखते हैं, वो सब के सब रिकॉर्ड तोड़ तादाद में वोट डालने निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि ममदानी के संदेश में उनकी अपनी आवाज है। और उनका प्लेटफॉर्म भी कोई हवाई बातों पर नहीं बना था। नहीं, उन्होंने सीधे उन मुद्दों को उठाया जो न्यूयॉर्क में रहने वाले हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि आसमान छूता घर का किराया, क्लाइमेट चेंज का खतरा, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल और सरकारी सेवाओं में सबके लिए बराबरी। अब इस जीत को पूरी तरह समझने के लिए ना उस इंसान को समझना बहुत जरूरी है जो इस जीत के पीछे है। देखिए, ममदानी का सिटी हॉल तक का सफर किसी बड़े राजनीतिक परिवार से शुरू नहीं हुआ। नहीं, उनका रास्ता तो न्यूयॉर्क की गलियों से निकला है। वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े और अपनी पहचान एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के तौर पर बनाई। सालों तक युवाओं और उन लोगों के लिए लड़ते रहे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो ये जीत जो है ना, ये उनकी सालों की जमीनी मेहनत का ही फल है। उन्हें हमेशा से न्यूयॉर्क में एक प्रोग्रेसिव, एक बेबाक आवाज के तौर पर जाना जाता रहा है। मतलब एक ऐसा लीडर जो बड़े और साहसी बदलाव लाने से नहीं डरता और जिसका काम करने का तरीका भी एकदम सीधा और आम लोगों की पहुंच में है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि न्यूयॉर्क की ये लोकल जीत आखिर पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि ये इलेक्शन दुनिया भर के यंग और डाइवर्स लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, उम्मीद का मैसेज। ये जीत दिखाती है कि अगर आपके साथ लोग खड़े हैं तो आप सबसे बड़े स्टेज पर भी असर डाल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और ये जीतना आज की शहरी राजनीति के कुछ बहुत बड़े ट्रेंड्स की तरफ भी इशारा करती है, जैसे शहरों की बदलती हुई डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स में नौजवानों का बढ़ता हुआ असर और हाइपर लोकल ऑर्गेनाइजिंग की ताकत। मतलब बड़े बड़े टीवी विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के बजाय सीधे लोगों के बीच, उनके मोहल्लों में जाकर काम करना और उनका भरोसा जीतना। ठीक है, तो चुनाव जीत लिया गया, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है? न्यूयॉर्क के लोग मेयर ममदानी से डे 1 से क्या उम्मीद रख सकते हैं? शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो उनका फोकस सीधे 3 बड़े मुद्दों पर रहने वाला है। पहला, शहर में घर की कीमतों का जो संकट है उससे निपटना। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह सुधारना। और तीसरा, ग्रीन सिटी पॉलिसीज यानी पर्यावरण बचाने वाली नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाना। लेकिन जाहिर है ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बड़े एजेंडे को लागू करने में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शहर में जो पुराने और जमे जमाए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस बदलाव का विरोध जरूर करेंगे। तो आखिर में सबसे अहम बात यही है कि ज़ोहरान ममदानी की ये जीत एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है,
क्या ये सिर्फ न्यूयॉर्क की एक कहानी है या फिर ये पूरे अमेरिका में शहरी लीडरशिप के भविष्य का एक नया ब्लूप्रिंट है? सोचने वाली बात है।